पॉइंट आहे. शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ आहे. लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट मिड विकेट आणि आता मॅचला सुरुवात. पहिला बॉल संकेत साडी. पहिला बॉल हेलिकॉप्टर उडवायचा होता परंतु बीट झालाय. और पिच बॉल. फलंदाज संकेत साडी, बीट झालाय संकेत पवार. पहिला चेंडू ते फेस करत असताना डीप मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग लेग मध्ये एक क्षेत्ररक्षक घेण्यात पहिलं षटक. सध्या गोलंदाजी मार्कवर सौरभ. सौरभचा हा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेटने समोर खेळ आहे. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. धाव संख्येचा इथे श्री गणेश होईल. पहिला चेंडू इथे बीट झाला होता. दुसऱ्या चेंडूवर जर आपण पाहिलं एक धाव इथे मिळेल. एका धावेने संघाचं खातं इथे उघडलं जाते आणि त्याचबरोबर खातं इथे उघडतंय संकेत पवारचं. स्ट्रायकिंग एंडला आता पोहोचलाय. डावखुरी हाताचा खेळाडू लेफ्ट हँड बॅटर दीपक आडविलकर. अकुट टप्प्याचा बॉल आडव्या बॅटने किण्याचा प्रयत्न. यावेळी कुठेतरी बीट झाला असता परंतु त्यानंतर एक धाव इथे मिळेल. प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकत नाहीये. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क तितकासा चांगला नव्हता. एक रन इथे मिळते. एक रनने धावसंख्येत वाढ होईल. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 2. पॉवर प्लेचं षटक इथे सध्या चालू आहे. पहिल्या षटकात गोलंदाजी करतोय DWG संघासाठी सिद्धेश. सिद्धेशचा हा चेंडू ऑन साईडला मोठा फटका खेळायचा होता पण तो पुन्हा एकदा बीट झालाय. जकडून ठेवलाय बॅटमन संकेतला. निर्धाव चेंडूची होईल सांगता गोलंदाजी मार्कवर सौरभ. तर माफ करा सौरभ सध्या गोलंदाजी मार्कवर. षटक क्रमांक 1 सौरभ पवार. सौरभ पवार पहिलं षटक TWG गुहागर संघासाठी. पॉवर प्लेमध्ये सध्या क्षेत्ररक्षण सजवलंय आणि त्यानंतर स्ट्रायकिंग एंडला इथे बीट झालाय संकेत पवार. परंतु ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. इथे कुठेतरी कमबॅक करेल का? यावेळी हवेत खेळाय. फटका फसलाय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला घेतलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅटर संकेत पवार बॅक टू दी पवेलियन. आउट. गती कमी केली होती उजव्या हाताच्या खेळाडूसाठी. कमी गतीचा बॉल इथे टाकला आणि त्यानंतर कव्हर्सला घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला एक चांगला झेल इथे घेतलाय आणि त्यानंतर पहिला धक्का बसतोय संघ युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी संघाला. एक मोठा खेळाडू इथे बाद झालाय संकेत पवार. बॅक टू दी पवेलियन. 3 चेंडू त्याने फेस केलेत. 4 चेंडू त्याने फेस केलेत आणि फक्त एक धाव त्याच्या खात्यात. नाराज केले तोडाला. नवीन फलंदाज मंदार मयेकर न्यू बॅटर असेल. मैदानाच्या आतमध्ये संघ युवा स्पोर्ट्ससाठी मैदानात दाखल झालाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल दीपक आडविलकर जो डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू आहे आणि त्याच्याबरोबर आता मंदार मयेकर उजव्या हाताचा खेळाडू. पहिलं षटक टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय इथे घेतलाय TWG गुहागर संघाने. आजच्या दिवसात या संघाने सर्वाधिक प्रभावित केलंय. खूप चांगला खेळ सर्वच खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला परंतु या मॅचमध्ये दोन्ही संघ मातब्बर संघ आहेत. एकमेकांच्या विरोधात ते मैदानाच्या आतमध्ये आता उतरलेत आणि काय घडेल या मॅचमध्ये. यावेळी सौरभचा हा चेंडू डावखुऱ्या हाताच्या खेळाडूसाठी राईट अप ओव्हर दी विकेटने. पुलल्लींचा बॉल होता. हलक्या त्याने दिशा दिली. ऑन साईडला फक्त मनगडाचा वापर केलाय. फ्लिक केलाय चेंडूला. शॉर्ट मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय आणि जिथे एक रन पूर्ण केली जाते एकच रन इथे मिळेल. खेळाडू बॅटिंग करत असताना बॅटर दीपक आडविलकर आणि त्याच्याबरोबर मंदारला. टीमची टोटल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावसंख्या आहे 1 गडी बाद 3 धावा. प्रत्येक चेंडूचं खूप चांगलं अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. गुणलेखिकेच्या भूमिकेत आहेत आजच्या संपूर्ण दिवसात दर्शनताई पवार आणि आता आपल्यासोबत जोडल्या गेल्या आहेत सुनमताई चव्हाण. तेवढेच चांगलं लाईव्ह अपडेट. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक दिग्गज खेळाडू अचूकतेचं माहेरघर हे नाव ज्या खेळाडूला मिळालंय तो खेळाडू सध्या आमच्यासोबत समालोचन कक्षात tenniscricket.in साठी खूप चांगलं कामकाज करतोय. गिरीश कोचरेकर सरांना तुम्ही पाहू शकताय. तेवढंच चांगलं कॅमेरा वर्क सैफ आणि साहिल हे दोन्ही आमचे कॅमेरामन tenniscricket.in साठी करतायत.
मॅचच्या दिशेने जाऊया, जिथे पहिलं षटक इथे संपलंय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 3, एक गडी ते गमावलाय. युवा स्पोर्ट्स संघाने आता दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय आकाश सकपाळ. या खेळाडूने देखील आज प्रभावित केलंय. अतिशय चांगली गोलंदाजी, परंतु मागच्या मॅचमध्ये थोडासा महागडा ठरला होता. 2 षटकांमध्ये तब्बल 30 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या आणि या मॅचमध्ये पहिला चेंडू टाकत असताना बीट केलंय फलंदाज दीपकला. फुलरलिनचा बॉल टप्पा घेतल्यानंतर थोडासा बाउन्स आला आणि अगदी यष्टीरक्षकाच्या हातात विचवलाय. निर्धाव स्वरूपात डावकुरा त्याच्या खेळाडूसाठी पॉइंट आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर शॉर्ट थर्डमॅन आहे. गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात, फाईन लेगमध्ये शॉर्ट लेग क्षेत्ररक्षक. त्यानंतर आपण पाहिलं तर स्क्वेअर लेग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये एक फिल्डर आहे आकाश. पुढचा चेंडू यावेळी आउटसाठी ऑफ स्टंप शफल झाला होता. आणखीन एक फुलरलिनचा बॉल, बॅक टू बॅकचे 2 चेंडू इथे निर्धाव खेळतोय फलंदाज दीपक आडबिलकर. गोलंदाज आकाश सकपाळच्या विरोधात सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून दुसरं षटक इथे आरंभ करतोय. सध्या आपण पाहतोय या मॅचचा आनंद घेत आहेत निमेशजी नायर. त्याचबरोबर आपण पाहतोय सईद भाई मुकादम आहेत, दीपक मोरे सर देखील आहेत, दीपक पवार सर देखील आहेत. या सर्वच या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. इथे फटका फसलाय आणि काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज परतील माघारी, धावांसाठी झगडत होता, परंतु यावेळी विकेटचं होतंय पतन. दीपक आडविलकर बॅक टू दी पवेलियन, आउट. दुसरा धक्का बसतोय. धावसंख्या सध्या 3. खराब क्षेत्ररक्षक, खराब बॅटिंगचा इथे नक्कीच प्रात्यक्षिक दाखवलं जाते. शॉर्ट सिलेक्शन कुठेतरी चुकलंय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षकाचा दर्जा खूप चांगला आहे. दुसरा गडी ते माघारी परततोय. हलक्या हाताने घेण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा इथे घेतली आणि त्यानंतर यष्टीरक्षक अतिशय चांगलं कामकाज करताना पाहायला मिळाला. दुसरा मोठा धक्का संघाला बसतोय. दोन्ही सलामीवीर युवा स्पोर्ट्ससाठी जे खेळत होते ते आता डगआउटमध्ये परतलेत. धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर फक्त 3. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात चांगली बॉलिंग कमबॅक केलं इथे आकाशने आपल्या संघासाठी. दुसरं षटक पॉवर प्लेमध्ये यावेळी गोलंदाजी करतोय. 38 सर्कलच्या बाहेर फक्त 2 खेळाडू जिथे पेट्रोलिंग करतायत. एक खेळाडू आहे सध्या डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला, तर दुसरा खेळाडू आहे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. पण तो आता होतोय क्षेत्ररक्षणात बदल. नवीन बॅटर इथे मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलाय मुशर्रफ मुकाद्दम. त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड पॉइंटला थर्डमॅनमध्ये शॉटला खेळाडू तैनात आहे. कव्हरला शॉटमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक. आकाशचा हा चेंडू वेगवान चेंडू होता, हलक्या हाताने ऑन साईडला दिशा दिली आहे. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. तोपर्यंत एकच धाव इथे टीमच्या ॲडमध्ये जमा होते आणि त्यानंतर धावसंख्या पोहोचली आहे 4 धावा. 2 गडी आतापर्यंत गमावलेत. टॉस तिथे जिंकला होता TWJ संघाने. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय सध्या गोलंदाजी करतोय आकाश. यावेळी देखील बिगिट करायचा होता. आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाला होता. मंदार मयेकर या खेळाडूच्या देखील नावावर 6 चेंडूंवर 6 षटकार ठोकण्याचा रेकॉर्ड आहे, परंतु आजच्या दिवसात या स्पर्धेत रेकॉर्ड तयार केलाय अभिषेक कदमने. जुबेर मालदारच्या विरोधात अक्षरशः बरसला. 6 चेंडूंवर 6 षटकार. काय बॅटिंग केली आहे, परंतु मंदार सध्या स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होईल आकाशच्या विरोधात. फुलरलिनचा बॉल ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय. डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल का, परंतु फेकी चांगली. 1च रन इथे मिळेल. 1 रनवर इथे थांबतायत. धावसंख्या स्कोर कार्डवर टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर आपण पाहिली तर 5 धावा. दुसरं षटक इथे समाप्त होत आहे. पॉवर प्लेमध्ये पॉवर दाखवली गोलंदाजांनी आणि फलंदाजांवर वर्चस्व इथे सिद्ध केलंय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2.5 ही सरासरी आहे. करंट रन रेट सध्या 2.5 पर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळतो आणि 2 गडी ते गमावलेत युवा स्पोर्ट्सने. म्हणजे कुठेतरी बॅकफुटवर गेलाय संघ. दबाव असेल या संघावर, परंतु तिसऱ्या षटकापासून कुठेतरी मोठी फटकेबाजी केली गेली तरी ते कमबॅक होऊ शकतं. तिसऱ्या षटकासाठी येईल गोलंदाजी मार्कवर. 3रं षटक घेऊन टीम मीटिंग सध्या बोलवली जाते आणि आता विश्वास कोणत्या खेळाडूवर दाखवायचा TWJ साठी 3ऱ्या षटकाच्या दरम्यान. तिसरं षटक चंद्रकांत येतोय. डावखुऱ्याचा गोलंदाज ज्या खेळाडूने मागच्या मॅचमध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. 2 षटकांचा स्पेल पूर्ण करत असताना फक्त 5 धावा खर्च केल्या होत्या. 1 गडी त्यांनी बाद केला होता आणि आता तोच खेळाडू सध्या गोलंदाजी मार्कवर येतोय. आपण सध्या पाहतो या मॅचचा आनंद घेत आहेत होम साई स्पोर्टचे
दीपकजी पवार साहेब आणि त्याचबरोबर निमेश नाहेर साहेब देखील आहेत. त्यांच्यासोबत सईदजी मुकादम सर, दीपक मोरे सर देखील आहेत. हे सर्वच या मॅचचा आनंद घेतात. आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला असतील मंदार, मयेकर आणि गोलंदाज आलाय चंद्रकांत. चंद्रकांतचा पहिला चेंडू पॅडल स्वीपचा दणका इथे दाखवलाय. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवलाय. मंदार मयेकरच्या बॅटमधून धमाका चेंडू चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. पहिल्या चेंडूवर स्वागत इथे केलंय स्वॅक्सचे, नाही तर षटकाराने स्वागत केलंय चंद्रकांतचं. पहिला चेंडू इथे टाकत असताना षटकार खेचलाय फलंदाज मंदारने. धावसंख्या पुढे सरकेल. सध्या 11 धावा, 2 गडी ते गमावलेत. चंद्रकांतचा हा चेंडू यावेळी अगदी फलंदाजाच्या जवळ टप्पा पडला. त्यानंतर वळण घेतोय चेंडू, यष्टीरक्षकाच्या हातात जाईल. इथे येतोय डॉट बॉल. कमबॅक केले गोलंदाज चंद्रकांतने. बीट झालाय फलंदाज मंदार. यादीच्या चेंडूवर षटकारताने ठोकला, परंतु त्यानंतर त्याला कुठेतरी बीट करण्यात यशस्वी झालाय चंद्रकांत. चंद्रकांत विरुद्ध मंदार हे बॅटल इथे चालू आहे 3ऱ्या षटकाच्या दरम्यान. यावेळी देखील मोठा हिट करायचा होता. आणखीन एक डॉट बॉल. कमबॅक केलंय. तू मला षटकार ठोकलायस, परंतु मी देखील तुला बीट करू शकतो. माझ्याकडे देखील व्हेरिएशन आहे, इनोव्हेशन मी देखील करू शकतो. आणि हे सध्या आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर दाखवून देतोय चंद्रकांत. क्षेत्ररक्षणात होईल बदल. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनवर आता फिल्डर तैनात झालाय. डीप मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक आहे. वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. मंदारसाठी आणखीन एक चेंडू. अतिशय चांगली लाईन. काय टप्पा ठेवलाय प्रत्येक चेंडूवर. एका चेंडूवर षटकार आला, परंतु त्यानंतरचे 3 चेंडू सलग इथे निर्धाव टाकलेत. अतिशय चांगली कामगिरी. काय स्पेल इथे पूर्ण करेल. पहिलं षटक टाकत असताना वैयक्तिक कोट्यातलं चंद्रकांत आणि त्याच्या समोर आता कुठेतरी शांत झालाय मंदार, परंतु हा फार वेळ शांत होणार नाहीये. यावेळी अगदी समोर डाऊन दी ग्राउंड समोरच्या दिशेने खेळला फटका अगदी व्हीशिप मध्ये मंदार मयेकरच्या बॅट मधून. आणखीन एक धमाका षटकार. प्रॉपर टायमिंग. एलिव्हेशन जास्त होतं, लांबी देखील जास्त. आणि त्यानंतर अगदी आमच्या समालोचन कक्षाला सलाम करतोय हा चेंडू. 6 धावांसाठी षटकाराने धावसंख्या पुढे सरकते. या 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचली आता स्कोर कार्डवर 3ऱ्या षटकाच्या दरम्यान 17 धावा. आज आहे 17 फेब्रुवारी. AB डिव्हिलियर्स अब्राहम बेंजामिन डिव्हिलियर्स 17 फेब्रुवारी 1984 ज्या खेळाडूचा वाढदिवस आहे. आणि त्याचबरोबर आणखीन एक शुभ दिवस आहे आपल्यासाठी. यावेळी देखील क्रॉस बेटेड स्ट्रोक आहे. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉलला पाठवलाय. आणखीन एक धमाका मंदारच्या बॅटमधून. मोठा प्रहार चेंडू सीमारेषा पार षटकार. आणखीन एक षटकार इथे ठोकलाय. या 6 धावांनी धावसंख्या आता पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 23 धावा. परंतु आजचा दिवस शुभ दिवस आहे. नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचे पिताश्री आदरणीय अण्णा सामंत यांचा देखील आज वाढदिवस आहे. त्यांना देखील ओम साई स्पोर्ट्स आणि या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा असतील. आपणास उत्तम आरोग्य आणि उदंड दीर्घायुष्य लाभो ही बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना असेल. आणि त्यांचं देखील शुभ आगमन थोड्याच वेळात या ठिकाणी होणार आहे. ही आनंदाची बातमी आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत आदरणीय दीपक पवार सर. तर त्यांच्या देखील स्वागतासाठी आपण सर्वजण उत्सुक असू. परंतु सध्या मॅचच्या दिशेने जाऊया. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 23 धावा. हे षटक थोडंसं महागडं ठरलंय. चंद्रकांतचं 3 चेंडू त्यांनी निर्धाव टाकले होते, परंतु त्यानंतर सांगतोय मंदार येस टायगर अभी भी जिंदा है. बरसला 3ऱ्या षटकात धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे 23 धावा. अजूनही 3 षटकांचा खेळ इथे शिल्लक असेल. 4थ्या षटकासाठी वैयक्तिक कोट्यातलं 2रं आणि संघाकडून 4थं षटक घेऊन येतोय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून आकाश सकपाळ. ज्या खेळाडूने 2रं षटक हाताळलं होतं 2 धावा तिथे खर्च केल्या होत्या आणि तो आता 4थ्या षटकासाठी आलाय. त्याच्या समोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना मुशर्रफ मुकादम. पहिला बॉल इथे फेस करेल. यावेळी डान्सिंग डाऊन द विकेट घेण्याचा प्रयत्न. फाईन लेगला दिशा दिली आहे. शॉटमध्ये फिल्डर आहे. 1 रन इथे घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय आणि तो प्रयत्न यशस्वी देखील होईल. सिंगल इथे मिळेल. सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 24 धावा. 2 गडी इथे गमावलेत. बॅटिंग करत असताना युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी संकेत पवारने आज नाराज केलंय. त्याच्याबरोबर दीपक आडविलकरने देखील नाराज केलंय. दोन्ही सलामीवर सध्या डगआउटमध्ये आहेत आणि मैदानाच्या आतमध्ये चांगली इनिंग पेश करतायत. 3ऱ्या विकेटसाठी भागीदारी इथे बनवली जाते मंदार आणि त्याच्याबरोबर मुशर्रफच्या दरम्यान.
परंतु आकाशचा हा चेंडू आउटसाइड दी लेग स्टंप और पिच चेंडू, परंतु थोडासा टप्पा बाहेर ठेवला जात आहे. वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात ऍड होईल. या एकेरी धावेने धाव संख्या आता पुढे सरकली आहे. स्कोर कार्डवर 25 धावा. अतिरिक्त धाव वाईटच्या स्वरूपात संघाच्या खात्यात इथे जमा होते. धाव संख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 25. 2 गडी ते बाद. यावेळी लोअर फुल टॉस होता, ऑन साईडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय मिड ऑन मधून, तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. लोअर फुल टॉस होता, परंतु चांगला समाचार घेता आला नाहीये. आणि याच दरम्यान मिरजोळे गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय बाबाशेठ नाजनकर यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतंय. त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मी विनंती करेन बाबाशेठ नाजनकर यांना की आपण व्यासपीठावर आसन वा मॅचच्या दिशेने जाऊया. धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर आपण पाहतोय 26 स्पेशल 26. यावेळी इनसाइड आउट खेळलाय, पण तो क्षेत्ररक्षक आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅट्समन इथे माघारी परततोय. मंदार मयेकरची खेळी संपुष्टात येते. मंदार बॅक टू दी पवेलियन. आउट. तिसरा धक्का बसलाय धाव संख्या स्कोर कार्डवर. तर माफ करा, मुशर्रफ इथे बाद झालाय. मुशर्रफ इथे माघारी परतलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये एक चांगला झेल घेतलाय. तिसरा धक्का बसेल संघ युवा स्पोर्ट्सला. धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर 26. काल देखील आपण 26 या अंकाची भरपूर चर्चा केली आहे, कारण आपल्या भारतीयांसाठी 26 अंक खूप महत्त्वाचा राहिला. 26 जानेवारी 1949, 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस एवढा प्रदीर्घ कालावधीनंतर भारतीय राज्यघटना लिहून पूर्ण देखील झाली होती. आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950ला भारत आपला देश प्रजासत्ताक देखील झाला. त्यामुळे 26 अंक तुम्हाला भारतीयांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण 26 नोव्हेंबर 2008 मुंबई शहरावर झालेला दहशतवादी हल्ला तो देखील लक्षात ठेवावा लागेल. अनेक आपले निष्पाप बांधव प्राण गमावले होते, त्यांना देखील आदरांजली असेल. धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर 26 धावा. 3 गडी आतापर्यंत गमावलेत. चौथ्या षटकाच्या दरम्यान आकाशचा हा चेंडू डाव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर जातोय. लॉंग स्टॉपला 2 क्षेत्ररक्षकांना इथे चुकवून चेंडू चाललाय. लॉंग स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अलॉंग दी कार्पेटने येतोय चौकार. वाईट बॉल असेल आणि त्याच्याबरोबर मिळतील इथे धावा 4, म्हणजे एकूण धावा मिळतील आता 5. बोनस कुठेतरी मिळालाय. चूक केली आकाशने. आजच्या दिवसात आकाशने सर्वाधिक चुकीचं काम केलं असेल तर ते म्हणजे सर्वात जास्त वाईट त्याच्या गोलंदाजीवर आज पाहायला मिळालेत. कुठेतरी चूक केली जाते, त्याच्या माध्यमातून 5 धावांचा इथे बोनस मिळालाय. यावेळी मंदारसाठी चेंडू थोडासा बाहेर ठेवला. एकेरी धावेचा प्रयत्न होईल का, परंतु यावेळी स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला अडवलंय. धाव इथे मिळणार नाहीये. धाव संख्या स्कोर कार्डवर 31 धावा. 3 गडी बाद. चौथ्या षटकाचा खेळ सध्या चालू आहे. शुभम मुरकर नवीन फलंदाज, न्यू बॅटर, सध्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तर स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय मंदार मयेकर. 11 चेंडूंचा त्याने आतापर्यंत सामना केलाय आणि तो खेळतोय 21 या धावसंख्येवर. आकाशचा हा चेंडू ऑन साईडला हवेत खेळलाय. काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक आहे, पण तू इथे काय घडते. झेल इथे सोडलाय आणि त्यानंतर जीवनदान मिळेल. मंदार मयेकरला 1च रन इथे मिळते, परंतु अशा खेळाडूला तुम्ही जीवनदान दिलंय, जो खेळाडू कधी होत्याचं नव्हतं करू शकतो, ज्या खेळाडूच्या नावावर 6 चेंडूंवर 6 षटकाचा रेकॉर्ड देखील आहे. आणि इथे एकेरी धावेनंतर तो आता सुरक्षित असेल. एका धावेने धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन पॉइंट मध्ये दिशा दिली आहे. डी पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 2 खेळाडू चेंडू मागे धावतील. शेवटच्या क्षणाला चेंडू अडवला जातोय. 2 घेतले ना, 2 धावा, पण तू चांगली माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवतायत सोनमताई चव्हाण. मंदार मयेकरच्या नावावर देखील याच रत्ननगरीतील याच क्रीडांगणावर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर 6 चेंडूंवर 6 षटकाचा रेकॉर्ड आहे. आणि नुकत्याच गोळप येथील स्पर्धेत देखील त्याने हा रेकॉर्ड पुन्हा एकदा केलाय. तिथे कदाचित सर ना त्यांच्याकडे ती USB असेल, ते डायरेक्ट विचारणार मग इथंच. धाव संख्या सध्या स्कोर कार्डवर 34 धावा. 3 गडी ते गमावलेत आतापर्यंत. चौथ्या षटकाचा खेळ ते संपलाय. चर्चा होईल मैदानाच्या आतमध्ये, कारण आता धाव संख्या 34 धावा.
पहिल्या 2 षटकात संघ कुठेतरी अडचणीत होता, परंतु संकटाच्या काळात दोन्ही खेळाडूंनी एक चांगली पार्टनरशिप इथे रचली आहे आणि त्यानंतर मुशर्रफ मात्र माघारी परतलाय. परंतु मंदार एका बाजूने किल्ला लढवतोय. 12 चेंडूंचा सामना त्याने केलाय, तो खेळतोय आतापर्यंत 22 धावांवर. तर दुसऱ्या बाजूला शुभम मुरकर एक चेंडू फेस करत असताना 2 या धावसंख्येवर खेळतोय. आजच्या दिवसातील अंतिम लढत आहे, अतिशय महत्त्वपूर्ण लढत. आणि आता 5व्या षटकासाठी कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पॅव्हेलियन एंडच्या दिशेने चंद्रकांत 66 नंबरची जर्सी त्याने परिधान केली आहे, ज्याच्यावर आक्रमण केलं होतं मंदारने. मंदारच्या विरोधात या आधीच्या षटकात त्याने 3 चेंडू निर्धाव टाकले होते, परंतु त्यानंतर 2 षटकार त्याच्या गोलंदाजीवर अक्षरशः ठोकले होते मंदारने. आणि त्याच मंदारच्या विरोधात आता पुन्हा एकदा पॅव्हेलियन एंडच्या दिशेने तो गोलंदाजीसाठी आलाय. चंद्रकांत धावसंख्या स्कोर कार्डवर सध्या 34 धावा, 3 गडी आतापर्यंत गमावलेत. 5व्या षटकाचा खेळ ते सुरू होईल. उशिरा दाखल झालेल्या मायबाप क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी युवा स्पोर्ट्स यांच्या विरुद्ध TWJ गुहागर आणि यावेळी हवेत खेळलाय. स्वागत केलंय पुन्हा एकदा चंद्रकांतचं षटकाराने आणि यावेळी चेंडूला पाठवलंय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणि हा चंद्रकांतच्या गोलंदाजीवर लगातारचा 3रा षटकार असेल, कारण मागच्या त्याच्या ओव्हरमध्ये शेवटच्या 2 चेंडूंवर षटकार ठोकले होते आणि या षटकामध्ये जसा का दाखल झाला तसं त्याचं स्वागत केलंय. 3रा षटकार ठोकून म्हणजे इथे षटकारांची हॅट्रिक केली आहे. फलंदाज मंदारने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 40. तर याच दरम्यान या ठिकाणी आगमन होत आहे नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचे पिताश्री, आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सन्माननीय अण्णा सामंत यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांचं इथे सहर्ष स्वागत आहे. या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. आदरणीय सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक अण्णा सामंत यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांचं सहर्ष इथे हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मी आदरणीय अण्णांना विनंती करतो की आपण मुख्य व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. आज अतिशय शुभ दिवस आहे, 17 फेब्रुवारी. आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचे पिताश्री, तुम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय अण्णा यांचा आज वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांना उत्तम आरोग्य व उदंड दीर्घायुष्य लाभो ही बाप्पाच्या चरणी मंगल प्रार्थना करतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण या व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हा. आपलं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आदरणीय अण्णांचं इथे जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आसनस्थ व्हा. आदरणीय दीपकजी पवार सर, त्याचबरोबर प्रसादजी सावंत, निमेशजी नायर सर, परागजी सावंत सर, हे सर्वच आदरणीय अण्णांना मुख्य व्यासपीठावर घेऊन येत आहेत. आपलं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपल्याला जन्मदिवसाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा. मॅचच्या दिशेने जाऊया. मॅचला इथे सुरुवात होईल आणि सध्या आदरणीय अण्णांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. हार्दिक हार्दिक स्वागत. 17 फेब्रुवारी अतिशय शुभ दिवस आहे आम्हा सर्वांसाठी, कारण तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके आमदार आणि त्याचबरोबर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचे पिताश्री आदरणीय अण्णा यांचा आज वाढदिवस आणि आजचा हा शुभ दिवस. आणि त्यानिमित्ताने अण्णांचं आपल्यासोबत इथे आत्ताच त्यांचं आगमन झालेलं आहे आणि ते देखील या स्पर्धेचा या ठिकाणावरून आनंद घेत आहेत. पुन्हा एकदा त्यांचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. 5व्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 41 धावा, गडी गमावलेत आत्तापर्यंत 3 गडी गमावलेत. युवा स्पोर्ट्स पहिल्या डावात इथे फलंदाजी करत असताना मंदार मयेकर 18 चेंडूंचा आत्तापर्यंत सामना केला आहे, 29 धावांवर तो इथे बॅटिंग करतोय. तर दुसऱ्या बाजूला शुभम मुरकर 1 चेंडू फेस करत असताना फक्त 2 धावांवर फलंदाजी करतोय. 5 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. पहिल्या डावात टॉस इथे जिंकला होता आणि टॉस जिंकल्यानंतर
गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय TWG गुहागरच्या माध्यमातून घेतला गेला, परंतु 24 मिनिटांचा कालावधी असेल 6 षटकांसाठी, त्याची देखील दखल घ्या. शेवटचं षटक इथे निर्णायक ठरेल. कोणत्या गोलंदाजावर इथे विश्वास दाखवला जाईल. या 6 चेंडूंवर फलंदाज आक्रमक पवित्रा घेतील का, की गोलंदाज शेवटच्या षटकात फलंदाजांना कुठेतरी लगाम लावतील. अनेक प्रश्न असतील. या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी जाऊ या मॅचच्या दिशेने. चालू असलेला सामना आपण पाहतोय TWG गुहागर आणि त्यांच्या विरोधात युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी, जे मायबाप क्रीडा रसिक tenniscricket.in च्या माध्यमातून यूट्यूबद्वारा या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील इथे सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. शेवटच्या षटकासाठी येतोय गोलंदाजी मार्कवर राज डोरलेकर. शेवटच्या षटकासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज एंडच्या दिशेने गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. शेवटचं षटक स्ट्रायकिंग एंडला असेल. मंदार मयेकर 29 धावांवर सध्या खेळतोय. काही इनिंग त्याने इथे पेश केली आहे. अतिशय विस्फोटक फलंदाजी त्याची आपल्याला पाहायला मिळाली आणि तो आहे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. पॉइंट आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर शॉर्ट थर्ड मॅन इथे लावला गेलाय. गली रिजनला एक क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ इथे लावला गेलाय. पहिला बॉल, आकू टप्प्याचा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाल्यानंतर हवेतून खेळाय. वन बाउंस झाल्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय चेंडू. मंदारच्या बॅटमधून आणखीन एक तडाखा. चेंडू चाललाय सीमारेषा पार. चौकार इथे ठोकलाय. फलंदाज मंदारने प्रत्येक गोलंदाजाचा योग्य समाचार घेतलाय त्याने या मॅचमध्ये आणि आपल्या संघासाठी तो एक हाती इथे किल्ला लढवतोय. आतापर्यंत 3 गडी इथे माघारी परतलेत, परंतु त्यानंतर शुभम मुरकरला सोबत घेऊन एक चांगली पार्टनरशिप तो बिल्ड करतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे 45 धावा. 3 गडी बाद 6वं षटक सध्या चालू आहे. आमच्या मुख्य मंचावर आदरणीय अतिथी आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत असेल. ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा कैलासवासी प्रवीण भाटकर स्मृती चषक. आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेबांचं क्रिकेटवर तेवढंच प्रेम आहे, त्यामुळे प्रत्येक वर्षी क्रिकेटसाठी देखील त्यांचं योगदान खूप मोलाचं लाभतं. यावेळी बिग हिट करायचं होता. पॅडवर चेंडू आढळतोय. अपील केलं जात आहे, परंतु त्यानंतर चेंडू येतोय शॉर्ट लेगच्या रिजनमध्ये, जिथे क्षेत्ररक्षक फार वेगाने येतोय. यष्टीरक्षक स्वतः चेंडूसाठी जाईल. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेने टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे 46 धावा. 3 गडी इथे गमावलेत. 6व्या षटकाचा खेळ चालू असताना धावसंख्या 46. पहिल्या डावाचा खेळ राज डोरलेकर छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून 6वं षटक स्ट्रायकिंग एंडला आहे. शुभम मुरकर जो इथे सज्ज होईल राजच्या विरोधात. फुलरलेनचा बॉल होता. हवेत खेळ आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक येतोय. झेल होईल का. इथे घेतलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅट्समन OUT आउट. शुभम मुरकर बॅक टू दी पवेलियन. 4था धक्का बसतोय संघ युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरीला. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 46 धावा. 4 गडी बाद. लोअर फुलटोस होता. ऑन साईडला हवाई सफर केला होता, परंतु क्षेत्ररक्षक फार वेगाने चेंडूवर पोचला. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय आणि त्याने घेतलेत एक सुरेख झेल. नवीन बॅटर सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलाय. आणखीन एक अनुभवी खेळाडू. एक्सपिरियन्स इज अ बेस्ट टीचर असं म्हटलं जातं आणि अनुभव संपन्न असा खेळाडू प्रवीण साळवी असेल मैदानाच्या आतमध्ये नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तर स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज मंदार मयेकर. एक हाती किल्ला लढवतोय. 33 धावांची इनिंग त्याने पेश केली आहे. चेंडू फेस केले त्याने 20. राज डोरलेकरच्या विरोधात तो स्ट्रायकिंग एंडला आहे. 46 धावा. आतापर्यंत 4 गडी बाद युवा स्पोर्ट्स. हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झाल्यानंतर ऑन साईडला खेळ आहे. ऑन ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळतोय. थोडंसं फंबल होतंय. दुसरी धाव इथे घेतली जाते. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल का. डीपमधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने फेकी करतोय, परंतु 2च धावा. 2 धावा इथे घेतल्या जाते. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा इथे मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल आता येऊन पोहोचली आहे 48 धावा. प्रत्येक चेंडूची अतिशय चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत सोनमताई चव्हाण, गिरीशजी कोचरेकर, प्रत्येक आमच्यासोबत जोडले गेलेत. सर्वांचंच धन्यवाद. यावेळी कमी गतीचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळ आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. फार वेगाने चेंडूवर येईल, परंतु दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. फेकी चांगली, परंतु कलेक्शन चुकलंय आणि त्यानंतर संघाचं अर्धशतक धावफलकावर लागतंय. 50 धावा.
4 गडी बाद युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी. 6वा आणि अंतिम षटक सध्या मार्गस्थ आहे. राज डोर्लेकर गोलंदाजी मार्कवर TWJ गुहागर संघाकडून. एका बाजूला गुहागर विभागातील खेळाडू आहेत तर दुसऱ्या बाजूला रत्नागिरीतील खेळाडू. दोन्ही संघातील हे बॅटल संघांच्या दरम्यान हे बॅटल मात्र चालू राहील. यावेळी लोअर फुल टॉस आणखीन एक चांगला ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. काऊ कॉर्नरच्या रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू पोहोचेल. जोपर्यंत फेकी केली जाईल तोपर्यंत 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. धावा मिळतात इथे 2 आणि आता पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपलाय. 6 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. पहिल्या डावाचा धावसंख्या आहे पहिल्या डावात 52 धावा 4 गडी बाद युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी आणि दुसऱ्या डावात असेल 53 धावांचं लक्ष TWJ गुहागर संघाच्या समोर. गोलंदाजांचं पृथक्करण पाहूया परंतु त्याआधी जाऊया फलंदाजांच्या दिशेने. संकेत पवार 4 चेंडू फेस केलेत. 1 धाव त्याच्या खात्यात. शेवटचा 1 धाव इथे खंडित केली जाते त्यामुळे धावा असतील फक्त स्कोर बोर्डवर एकंदरीत 51 धावा आणि 52 धावांचं लक्ष असेल. संकेत पवार 4 चेंडू इथे फेस केले. 1 धाव त्याच्या खात्यात आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर दीपक अडविलकर 5 चेंडू त्याने फेस केलंय. 2 धावांचं योगदान त्याने दिलंय. मंदार मयेकर नॉट आऊट राहिलाय. नाबाद खेळतोय. त्याच्या खात्यात धावा होत्या. मंदार मयेकरच्या जर आपण पाहिल्या तर धावा त्याने काढल्यात. या इनिंगमध्ये एक हाती किल्ला लढवत असताना आपल्या संघासाठी तो खेळलाय. 38 धावा 23 चेंडूंचा सामना करत असताना 38 धावा त्याने काढल्या आहेत. मुशर्रफ मुकादम त्याने धावा काढल्यात. 1च धाव त्याच्या खात्यात. तर पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपलाय. 51 धावा इथे बनवल्यात. 52 धावांचं असेल लक्ष आणि जसं का दुसऱ्या डावाला होईल सुरुवात आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल परिवर्तन. समालोचन कक्षाच्या बाजूला जे सर्व मान्यवर आहेत सहकारी आहेत आणि खेळाडू आहेत विनंती करतो आपण मुख्य समालोचन कक्षाच्या समोर या. या ठिकाणी आज आपल्यासाठी शुभ दिवस आहे. आदरणीय अण्णांचा आज वाढदिवस आणि त्यानिमित्ताने ते आज आपल्यासोबत या स्पर्धेचा आनंद देखील घेत आहेत. दुसऱ्या डावात 52 धावांचं लक्ष आहे. 52 धावांचा पाठलाग इथे करायचा असेल TWJ गुहागर संघाला आणि जसं का दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल मायक्रोफोनवर या आपण ऐकूया दीपकजी कांबळे सरांना. इट्स ओव्हर टू यू दीपक कांबळे सर. धन्यवाद. पंचांना विनंती आहे 1-2 मिनिटं सामना थांबवा. जे खेळाडू मैदानात गेलेत कृपया आपण समालोचन कक्षाच्या समोर या. दोन्ही बॅटर्स आणि सर्व खेळाडू आपल्याला विनंती आहे समालोचन कक्षाच्या समोर या. समालोचन कक्षाच्या उजव्या बाजूला जे सर्व खेळाडू आहेत त्यांना मी विनंती करतो आपण देखील समोर या. आदरणीय अण्णांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्याचं औचित्य साधून हा वाढदिवस ओम साई स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी साजरा देखील करतोय. सर्वांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी या.
अब मैच की शुरुआत होने जा रही है। इस समय 52 रनों का टारगेट टीडब्ल्यूजे गुवाहागर की टीम के सामने। प्रथमेश पहली गेंद का सामना करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, काफी ज्यादा बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा हो चुका है अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुला है टीडब्ल्यूजे गुवाहागर की टीम का। उन्हें 52 रन बनाने जीतने के लिए सागर नागवेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। प्रथमेश के लिए गेंद थी, बढ़िया अपील आउट। इसके साथ प्रथमेश आउट हो चुके हैं और एक जबरदस्त विकेट हाथ में लगा है युवा स्पोर्ट टीम के सामने, जो उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर कुल 51 रन बनाए हैं और शुरुआत में एक दबाव बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें सफल होते हुए युवा के स्पोर्ट की टीम और पहला झटका लगा है प्रथमेश के रूप में। इन्होंने इससे पहले के मैच में शिविर के साथ बढ़िया पारी खेली थी और इस समय रन संख्या स्कोर 1 या देखिए 1 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश खाता नहीं खुल सके। सागर की गेंद पर कैच आउट हो चुके हैं विकेट के पीछे। प्रवीण सालवी उन्होंने उन गेंद को कैच कर दिया था और आउट होकर मैदान से बाहर। राज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। राज डोर लेकर मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 52 रनों का टारगेट है। टारगेट 6 ओवर में कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन किस तरीके से इसको टारगेट को मुश्किल बना पाएंगे युवा स्पोर्ट के गेंदबाज फील्डर, ये देखना होगा। इस समय सामना करते हुए राज डोर लेकर सागर नागवेकर ओवर द विकेट से। राज को गेंद 3 बार गेंद को खेला कवर की दिशा में, जब तक कि गेंद वहां पर फीड हो रही है। 1 रन का इजाफा स्कोर में अपना खाता खोला है पहली ही गेंद के ऊपर राज और बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सागर नागवेकर एक बार फिर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज समीर है, जिन्होंने इससे पूर्व मैचों में बढ़िया प्रदर्शन किया था, बैटिंग की थी। अब पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे। 52 रन चाहिए जीतने के लिए टीडब्ल्यूजे टीम के लिए। गुवाहागर की टीम इस समय बैटिंग कर रही है। सागर नागवेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। समीर के लिए ये गेंद पहले से बाहर, गेंद को हवा में उठाकर गेंद को खेला है। ऑन साइड पर गेंद जा रही है लगभग बाउंड्री लाइन की तरफ और उसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका लगाते हुए समीर और इसी चौके की मदद से रन संख्या अब बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। उनकी जगह संभालने के लिए यहाँ मैदान पर राज डोर लेकर जा चुके हैं, लेकिन इसमें सागर पहले ओवर में अगली गेंद करेंगे समीर के लिए। बाएं हाथ के बैट्समैन समीर मैदान पर सामना करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी डे का ये टूर्नामेंट प्रवीण भाटकर स्मृति चषक ओम साई स्पोर्ट इस टूर्नामेंट को आयोजित कर चुकी है और इसी बीच ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए सागर ये गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्का हाथों से कवर पर गेंद को खेला वहां पर जब तक की फील्ड हो रही है। शुभम के हाथों से गेंद जब तक की फील्ड हो रही है 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर 7 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। गुवाहागर टीम के सामने टारगेट मिला है 52 रनों का। फिर से एक बार सागर पहले ओवर में अगली गेंद करते हुए राज के लिए।
राज को ये गेंद और राज गेंद को भुका मारना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद के शॉट फाइनल के स्थान पर जब तक ये गेंद वहां पर फीड हो रही है, 1 रन मिला बैट्समैन के लिए और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला पावर प्ले का ओवर आरंभ हो चुका है। सागर गेंदबाजी कर रहे हैं। युवा स्पोर्ट और TWJ टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। फिर से समीर सामना करने के लिए अब देखना है किस तरीके से सामना करेंगे। ऑन सेट पर काफी स्ट्रांग बैटिंग कर रहे हैं ये गेंद और हल्के हाथों से इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला जब तक कि गेंद सीधी प्लाट के क्षेत्र में फीड हो रही है। 1 रन बॉल लेने का मौका था बैट्समैन के पास। इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति हो रही है और पहले ओवर में 9 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। TWJ गुहागर की टीम पहले यहाँ पर फील्डिंग कर चुकी थी, पहले बैटिंग की थी युवा स्पोर्ट की टीम ने और कुल 51 रन उन्होंने बना लिए हैं और 52 रन का टारगेट दिया है। इस समय गुहागर टीम के सामने उनका पहला बैट्समैन 0 के स्कोर पर गिरा प्रतिवेश, जो कि विकेट के पीछे कैच दे चुके हैं और आउट होकर मैदान से बाहर। इस समय समीर सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन। राज इस समय नॉन स्ट्राइकर है। मैदान के अंपायरिंग करते हुए रमीज और इस समय मेन जो कि स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में मेघेश बोडकर हमारी स्कोरिंग की ड्यूटी निभा रही है। सोनम जी चौहान और यूट्यूब के माध्यम से tenniscricket.in पर हमारे इस समय कंप्यूटर एनालिस्ट जो कि इस समय ऑपरेटर गिरिजी कोसरेकर सर है और ये इंतजाम सोनम चौहान इनके माध्यम से किया जा चुका है। ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्फूर्ति चषक ये टूर्नामेंट यहाँ पर आरंभ हो जाए, जबकि इसका 3रा दिन है। कल लगभग फाइनल डे होगा इस टूर्नामेंट का। इस बीच प्रवीण जो कि इस समय बॉलिंग मार के ऊपर शुभम मोरे के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। नया ओवर इस समय प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं शुभम, जो कि इस समय गेंद करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट आर्म डाउन द विकेट से समीर के लिए गेंद होगी। एक बहुत बड़ा क्षण देखने को मिला आदरणीय अन्ना जी सामंत, जिनका आज यहाँ पर दिवस जो कि हैप्पी बर्थडे मनाया जा चुका है और बहुत बड़ा योग यहाँ पर मिलता हुआ ओम साई की टीम के लिए। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर दिया। किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रुका हुआ स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 9 रन यहाँ पर हो चुका है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार यहां पर गेंद करेंगे शुभम मोरे दाएं हाथ के गेंदबाज। गेंद करेंगे समीर के लिए। पावर प्ले के ओवर में समीर ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की से प्रो मैचों में। अगली गेंद फिर से सफल होते हुए गेंद को उठाना चाहते थे, फिर से एक बार बीट हो रहे हैं ऑफ स्टंप पर। बढ़िया गेंद इस समय करते हुए जबकि गेंदबाज शुभम इसी बीच वापस जाते हुए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 52 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। और इस समय पावर प्ले के दूसरे ओवर में खासा परेशानी में डाला है खासतौर से समीर को। गुहागर की टीम के बैट्समैन को गेंदबाजी शुभम मोरे ने फिर से एक बार गेंदबाजी कर रहे भारती मंदिर की तरफ से। ओवर नंबर पारी का इस समय दूसरा चलता हुआ। पहले ओवर में केवल मात्र रन संख्या स्कोर था और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में शुभम दाहिने हाथ से राइट आर्म डाउन द विकेट से समीर पहले से सफल होते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेला है। इस बार जबरदस्त तरीके से गेंद को निकाला स्क्वायर लेग के बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस स्ट्रोक के लिए बार बार कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सफलता मिली है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में छक्के के साथ। रन संख्या स्कोर इसी के साथ 15 रन हो चुका है स्कोर। और जबकि 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर मैच कहा जा सकता है। भले ही TWJ गुहागर और युवा स्पोर्ट की है, लेकिन मैच बनता जा रहा है रत्नागिरी और गुहागर। ऐसा लगता हुआ ये मैच एक बड़ा मैच है और जिसमें कि टोटल भले ही केवल मात्र 51 रनों का लक्ष्य है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मैच में वापसी करने की कोशिश कर रही है युवा स्पोर्ट रत्नागिरी की टीम। और राइट अराउंड द विकेट से गेंद फिर से बार समीर को फिर से बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है। शुभम खेले कोई मौका नहीं था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बैक टू बैक दूसरा छक्का सिक्सर देखने को मिलता हुआ समीर के बैट से। एक बार फिर अच्छी पारी खेल रहे हैं दूसरे मैच में। यहां पर समीर इस छक्के की मदद से रन संख्या यहां पर हो चुका है स्कोर 21 रन 21 रन स्कोर। पावर प्ले में भले ही पहले पावर प्ले में 9 रन बने हैं, लेकिन दूसरे ओवर में एक बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नहीं हो सकी है। शुरुआत की गेंदें अच्छी की थी। प्रवीण जो सालवी से पहले पावर प्ले में उन्होंने एक ओवर फेंका था, जो कि कल के मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन उनके स्थान पर अब गेंदबाजी शुभम करते हुए राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे
ये गेंद एक बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा हुआ है अंपायरों का। एक अतिरिक्त रन का इजाफा, 22 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 22 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय रन संख्या स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंद करने के लिए शुभम बॉलिंग बार की तरफ जा रहे हैं, पलट कर गेंद करेंगे सबीर के लिए। सबीर ने इस ओवर में 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़ा दिए हैं और इस समय अपनी टीम को मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ा रहे हैं। फिर से गेंद लगकर राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद काफी ज्यादा बार ऑफ स्टंप से देखना यह है कि इस बार बैट्समैन भी काफी बाहर निकले थे, किसी तरह कोई अतिरिक्त रन का कोई मौका नहीं था। रन संख्या रुका हुआ, स्कोर अब 22 पर रुका हुआ है। 1 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश अपना खाता नहीं खोल सके और पहले विकेट के रूप में आउट होने बैट्समैन है। उसके बाद राज और इस समय समीर के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनती जा रही है और इस विकेट की जरूरत है इस समय युवा स्पोर्ट की टीम के लिए। क्या ऐसा हो पाएगा? इस बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में ये गेंद और फिर से बार फुल टॉस बनती है गेंद स्कारलेट के ऊपर, सेकंड बाउंड रन के बाद 6 रनों के लिए एक और शानदार छक्का जड़ाते हुए समीर, 3 यहां पर बढ़िया पारी खेलते हुए 3 छक्के जड़ाते हुए इस मैच में और इसी छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ अब 28 हो चुका है। चौबीस गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए और इस समय ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दो ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 28 रन। मैदान पर राज और सबीर बैटिंग कर रहे हैं। युवा स्पोर्ट और TWJ गुहागर के बीच ये चलता हुआ मैच, बॉलिंग बार के ऊपर इस समय गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार सागर बॉलिंग क्रम जारी रखे हुए हैं। ये उनके कोटे का दूसरा ओवर और इस समय पारी का तीसरा ओवर करते हुए गेंद और बार ऑफ में लगा है, गेंद हवा में, कॉटन बॉल का चांस और राज आउट। इसी के साथ दूसरा विकेट गिरा है गुहागर की टीम का। ऑन साइड पर मारना चाहते थे, भारी मोटा सिरा लगा बल्ले का और भागने पर गेंदबाज के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला बैट्समैन को आउट करने का, कैच करने का और इस तरीके से राज आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। रन संख्या स्कोर इस समय हो चुका है 28, 2 विकेट के नुकसान पर राज की पारी समाप्त हो चुकी है। अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए सुशांत पवार अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज है, इस समय नॉन स्ट्राइक सिरे पर रहेंगे। सभी इस समय स्ट्राइकर वाले एंड पर है, जो कि जिन्होंने की 3 लाजवाब बढ़िया छक्के जड़ा दिए हैं बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करते हुए। पारी का तीसरा ओवर जीतने के लिए टारगेट 52 रनों का है, लेकिन एक बढ़िया शुरुआत कर चुके हैं, अच्छी शुरुआत है, लेकिन एक और विकेट गिरता हुआ 2 विकेट गिरे हैं। रन संख्या स्कोर इस समय 28 रन। सागर राइट अबाउट 2 विकेट से गेंद करेंगे। सागर नागवेकर के हाथ में गेंद है, पहले ओवर में उन्होंने 9 रन दिए हैं और 1 विकेट उन्हें मिला है और अब सामना करने के लिए तैयार है उनकी गेंदबाजी का सबीर बाएं हाथ के बल्लेबाज। आज एक जबरदस्त रिकॉर्ड देखने को मिला, 6 छक्के जड़े गए। शॉर्ट पिच और इस बार शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर लेग स्टंप से थोड़ी बाहरी है गेंद, वाइड का इशारा हो रहा है अंपायर का। प्रवीण साहब ने किसी तरह गेंद को गैदर करते हुए वापस दी जा रही है नजदीकी फील्डरों के सहारे। सागर के हाथ में एक अतिरिक्त रन बनता हुआ इस समय स्कोर 29 रन स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर ये गेंद और बार फिर से हालांकि स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, अब रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे बाएं हाथ के बैट्समैन, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, कोई रन नहीं बना सके हैं। 29 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एक मजबूत स्थिति में है इस समय गुहागर की टीम। युवा स्पोर्ट के लिए विकेटों की सख्त जरूरत है इस मैच में और इसी बीच अगली गेंद और समीर ने इस बार गेंद को खेला हवा में गेंद और इसी के साथ एक और झटका यहां पर विकेट झटका लगता हुआ और इसी के साथ ये विकेट नंबर 30 गिरा है। एक आसानी के साथ खेलने के प्रयास में कॉटन बॉल होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं समीर। अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन अचानक इस समय अपना संतुलन खो बैठते हुए इस गेंद पर और सागर ने कमाल के 2 विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए 29 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर सुशांत पवार का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज सुमित आ रहे हैं। सुशांत और सुमित अब मैदान पर होंगे बल्लेबाज।
22 गेंदों के ऊपर 23 रनों की आवश्यकता है अभी भी मैच को जीतने के लिए। अब भी दोनों टीमों की तरफ खुला हुआ मैच है और इस समय सागर गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। इस बार गेंद को खेला बालक के सर के ऊपर से गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है और इसी के साथ बढ़िया फील्डिंग वहां पर संकेत पवार के द्वारा और इस बीच एक रन मिला बैट्समैन के लिए। अब सुशांत स्ट्राइक पर होंगे सामना करने के लिए सागर की गेंद का। सुमित और सुशांत दो बल्लेबाज इस समय मैदान के ऊपर है। दोनों नए बैट्समैन आ चुके हैं। सेट बैट्समैन समीर जो कि आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 11 गेंदों में 24 रनों की उन्होंने शानदार पारी खेली है। इस समय सुशांत पवार जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे। ये गेंद उसको उछाल कर खेलते हुए गेंद को निकाला, कैच और वहां पर बैट्समैन आउट। इसी के साथ सुशांत की पारी समाप्त हो रही है और ये चौथा विकेट गिरा। सीधे कैच दे बैठे, मिड विकेट के ऊपर से मारने के प्रयास में अपना कैच दे चुके हैं और कैच आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। 0 के स्कोर पर इस समय आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं सुशांत पवार का विकेट गिरा। एक और विकेट सागर नागवेकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 विकेट उनके झोली में जा चुके हैं। युवा स्पोर्ट के लिए विकेटों की सख्त जरूरत है। लक्ष्य से काफी नजदीक धीरे धीरे आता हुआ यहां पर गुवाहागर की टीम, लेकिन अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। प्रणय मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। प्रणय जो कि नए बैट्समैन आ रहे बैटिंग करने के लिए। जबरदस्त प्रणय को भेजा जा चुका बैटिंग करने के लिए। इस समय स्कोर हो चुका है 30 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। 22 रनों की अब भी आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए, लेकिन सागर इस समय पारी के तीसरे ओवर पे अगली बार गेंद करेंगे। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद डालते हुए पारी का तीसरा ओवर 22 रन अब भी बनाने जीतने के लक्ष्य कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या इसको मुश्किल बना पाएंगे युवा स्पोर्ट की टीम जिन्हें विकेटों की सख्त जरूरत है। इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। राइट ओवर 2 विकेट से गेंद दिया, बार गेंद को निकाला लगभग फाइनल की तरफ। वहां पर जब तक कि गेंद को फील्ड किया जा रहा है 1 रन मिला। इस बीच प्रणय के लिए इसी 1 रन के साथ अब 21 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो रहा है पारी का तीसरा। 3 ओवर के बाद 31 रन स्कोर हो चुका है और 21 रनों की जरूरत। 21 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 18 गेंदें बाकी है। 21 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। प्रणय और सुशांत मैदान के ऊपर बीचों बीच दोनों बल्लेबाज है। 21 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 18 गेंदें बाकी है। गेंदों से जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। एक मीटिंग बनती जा रही युवा स्पोर्ट की टीम के प्लेयरों के दरमियान। अब देखना है कि आखिर में 3 ओवर में जीतने के लिए 18 गेंदें बाकी है और 21 रन बनाने हैं जीतने के लिए। बॉलिंग में प्रवीण सर्वे की तरफ कोई गेंद अब तक बॉलिंग करने के लिए उन्हें नहीं कहा है। इससे समय गेंदबाजी के ऊपर संभवतः संकेत पवार के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। 18 बॉल 21 रनों की जरूरत है। इस समय 2 मिडल बैट्समैन इस बीच सामना करने के लिए तैयार होते हुए। प्रणय दाएं हाथ के बल्लेबाज। सुशांत इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं प्रणय। इस समय संकेत की गेंदबाजी का राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं संकेत पवार। दाएं हाथ के गेंदबाज फंसवड़े बौद्धवाड़ी के रहने वाले हैं। इस समय मैदान पर बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे युवा स्पोर्ट टीम की तरफ से। अब देखना है कि प्रणय को किस प्रकार से वो गेंद करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज संकेत राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। 18 गेंदें बाकी, 21 रनों की जरूरत है। 21 रन चाहिए जीतने के लिए। संकेत राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे प्रणय के लिए और बार बढ़िया गेंद दिया के हाथों से गेंद को खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेल भर दिया। 1 रन पूरा किया। 20 रनों की जरूरत है। 17 गेंदें बाकी है। 17 बॉल 20 रनों की जरूरत है। जीत की तरफ हर संभव
कोशिश हो रही है बढ़ती हुई टीम यहाँ पर गुहागर की टीम। देखना किस तरीके से डिफेंस कर पाएगी, ये रन किस तरीके से बचा पाएंगे युवा स्पोर्ट की टीम के गेंदबाज फील्डर। अब 20 रनों की जरूरत है, 17 गेंदें बाकी है। सुशांत अब सामना करेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज। 17 रन चाहिए जीतने के लिए। बढ़िया पारी इस समय देखने को मिली थी सबीर के द्वारा, 24 रन उन्होंने बना लिए थे। संकेत पवार कि ये गेंद उठाना चाहते थे, संभवतः बाहरी किनारे लेकर आए थे। प्रवीण सालवी विकेट के पीछे थे जरूर, लेकिन काफी खराब क्षेत्र रक्षण, दूसरा रन पूरा कर दिया है। रन आउट दोनों एंड में नहीं हो सका है बल्लेबाज। इस समय थोड़ी सी मिस्टेक होती जा रही है युवा स्पोर्ट के फील्डरों के दरमियान। अब जहां पर रन नहीं बनना चाहिए था वहां पर रन पूरा करते हुए ये दोनों बल्लेबाज। और इसी के साथ अब जो कि बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन हो चुका है। फिर से 12 अगली गेंद करेंगे शान के लिए। 52 रनों का टारगेट, स्कोर इस समय 34 हो चुका है। इसी बीच अगली गेंद देकर राइट आर्म राउंड द विकेट से संकेत गेंद करते हुए सुशांत को गेंद करेंगे। सुशांत के लिए ये गेंद बाटले का बाहरी किनारा लगा, बढ़िया कैच, विकेट के पीछे छेड़खानी करने का प्रयास में कैच दे बैठे प्रवीण सालवी ने। बढ़िया कैच लपकते हुए विकेट के पीछे सुशांत की पारी समाप्त हो रही है। प्रणय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है और इस समय अभी अभी विकेट गिरा सुशांत का। जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है, लेकिन अब वापसी करने की कोशिश हो रही है युवा स्पोर्ट की टीम की। चौंतीस रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 5वां झटका लगा सुशांत के रूप में। इस बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए प्रतीक आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 52 रनों का टारगेट है, लेकिन इस समय स्कोर 34 हो चुका है। अब मैदान पर तैयार हो रहे अगली गेंद लेकर। 52 रनों का टारगेट, स्कोर इस समय 34 हो चुका है। 5 विकेट के नुकसान पर 18 रन अब भी बनाने मैच को जीतने के लिए। एक बढ़िया मैच एंडिंग में आज के दिन का लास्ट मैच यहां पर खेला जा रहा है। और अब मैदान के ऊपर प्रतीक जो कि नई गेंद का सामना करेंगे। संकेत पवार दाएं हाथ के गेंदबाज, जरूर है कि वे एक विकेट लेकर अब भी अपनी टीम की इस मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करते हुए यहाँ पर संकेत सामना करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक जो कि इस समय तैयार है। संकेत राइट आर्म और द विकेट से गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा हुआ। अब जीतने के लिए अब जबकि स्कोर हो चुका है 35, जाने के कुल 17 रन बनाने होंगे। कुल टारगेट है 52 रनों का और इस समय 17 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। संकेत धीरे धीरे बॉलिंग मार्ग की तरफ आते हुए 51 रन बनाने के बावजूद वो दूसरे इनिंग में इस समय गुहागर की टीम को थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है युवा स्पोर्ट की टीम ने। संकेत ये गेंद और मार्किंग को खेला, बॉलर की दिशा, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर करते हुए संकेत अपने फॉलो थ्रू में और किसी तरह ओवर थ्रू होने का मौका नहीं दिया है। फील्डर ने 17 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी भी इस समय पारी का यहाँ पर ओवर चलता हुआ चौथा, यानी कि अगली गेंद करेंगे फिर से एक बार संकेत। एक अच्छी गेंदें कर रहे हैं, बैट्समैन को ज्यादा मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। प्रतीक एक बार फिर से सामना करते हुए फिर से बार अगली गेंद। जब समीर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मैच को एक तरफा बना पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। संकेत और द विकेट से ये गेंद और बार गेंद को खेला, अपने स्ट्रोक के ले जाएंगे, बना इस पहले बॉर्डर की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर आती हुई 4 रनों के लिए। अब 13 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 13 गेंदों के ऊपर 13 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। संकेत धीरे धीरे बॉलिंग मार्ग की तरफ जा रहे हैं। प्रवीण सालवी गेंदबाजी नहीं कर सके इस मैच में, एक अच्छे खासे गेंदबाज थे जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब 13 गेंदों के ऊपर 13 रनों की जरूरत है। संकेत इस समय जो काफी बड़ा गैप था मिड विकेट लॉन्ग लेग के बीच में, उसमें प्रतीक ने बढ़िया चौका लगाकर एक बार फिर अपने मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए ये गेंद बैट का बाहरी किनारा लगा है और इसी के साथ ये विकेट गिर गया। इसी प्रतीक का विकेट गिरा है। ईज देकर गेंद सीधे विकेट कीपर प्रवीण के दस्तारों में।
अब 13 रन बनाने हैं जीतने के लिए। ओवर की समाप्ति हो रही है, 12 गेंदें बाकी है। 13 रन बनाने जीतने के लिए दोनों टीमों के लिए 50 यानी कि 50-50 का चांस है। इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये निश्चित रूप से पता लगेगा, लेकिन इस समय बेहद मुश्किल में डाल दिया है गुहागर के इनिंग को। 13 रनों की जरूरत है। छठा विकेट गिरा है, 6 विकेट चटकाते हुए अभी भी इस समय युवा स्पोर्ट की टीम। और प्रवीण सावे की तारीफ करनी होगी कि विकेट के पीछे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे पा रहे हैं और बढ़िया विकेट पिकिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। अब बॉलिंग मार्क के ऊपर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब क्या यहाँ पर जो बचे हुए रनों को रोक पाएंगे, बचा पाएंगे? 12 बॉल और अब 13 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाशी सिविज जो कि प्रणय स्ट्राइक के ऊपर है। आकाशी से नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज बैट्स पर इस समय बल्लेबाज अब तैयार है प्रवीण सालवी। 12 गेंदे बाकी, 13 रनों की जरूरत। मैच इस समय बेहद रोमांचक स्थिति में है। प्रवीण सालवी नए ओवर की शुरुआत करते हुए प्रणय जो कि सामना करेंगे। प्रवीण सालवी राउंड द विकेट से गेंद डालेंगे। ये गेंद उसको उछालकर खेलने का प्रयास है, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के ऊपर से आ रहे और इसी के साथ यहां पर ये नो बॉल का भी इशारा है। और इस तरीके से काफी जबरदस्त तरीके से ऐसा लगता है कि शायद फील्ड के ऊपर नो बॉल है या नहीं, लेकिन इस बार बढ़िया स्कोर यहां पर होता हुआ। स्कोर 46 यानी कि कुल 7 रन जीत के बिल्कुल कगार पर। 6 रनों की जरूरत जीतने के लिए। अब केवल मात्र 6 रन। जिस प्रवीण सालवी ने मैच में वापसी करने का प्रयास किया था, बढ़िया मेहनत की थी विकेट के पीछे, उनकी गेंदों पर रन बने और अब 6 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। एक 9 बॉल बिखर चुके थे और इसी बीच प्रवीण सालवी 6 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 6 रन चाहिए। प्रणीत स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद और बार हेलीकॉप्टर खेला है, गेंद वन बॉल बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही, कोई मौका नहीं। 4 रनों खेले आती हुई गेंद, अंपायरों का 4 रनों का इशारा, सीधा स्ट्रेट ड्राइव किया उन्होंने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों खेले, 2 रनों की जरूरत। TWJ गुहागर जीत के दहलीज पर एक कदम दूर, यानी कि अब 2 रन बनाने से में जीतने के लिए चौका जड़ाते हुए प्रणीत फिर से बार अगली गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर की गेंद इस बार सामने की तरफ गेंद को खेला, बॉलर को सम्मान देते उनकी गेंदों का। और इसी बीच प्रवीण सालवी ने फॉरवर्ड आकर गेंद को उठाया, वापस आ रहे बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस समय गुहागर की टीम 2 रन दूर अपने लक्ष्य से, कुल 52 रन बनाने जीतने के लिए। लेकिन इसी बीच प्रवीण सालवी दाया हाथ से राइट ऑफ राउंड द विकेट से प्रतिनिधि के लिए रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास। इससे पहले कि विकेट कीपर के पीछे गेंद जब तक जीप जा रही है वहां पर गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन यहां पर मिलता हुआ अब दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो चुका है। 1 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। गेंदें काफी शेष है। प्रवीण सालवी ऐसा लग रहा है कि शायद इसी ओवर में ये मैच पूरा होने की संभावना है। और अब फिर से एक बार सामना करते हुए बल्लेबाज, ये गेंद उसको बढ़िया स्ट्रोक खेला है लेकिन कैच वहां पर संभावना और इसी के साथ कैच कर दिया गया। 1 रन के लिए भी अपना 1 विकेट गंवा रहे छक्के के साथ मैच को समाप्त करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन ऐसा नहीं कर सके हैं और आकाश वापस आ रहे हैं आउट होकर। 1 रन की जरूरत है जीतने के लिए। युवा स्पोर्ट और गुहागर के बीच में ये मैच पहले बैटिंग करते हुए कुल 51 रन, 52 रनों का टारगेट आसानी के साथ चेस कर रही है। एक कदम दूर, 1 रन से दूर अपने विजयी लक्ष्य से प्रवीण सालवी बॉलिंग मार्क के ऊपर है। 5वां ओवर पारी का चलता हुआ प्रवीण सालवी बाएं हाथ से गेंद करेंगे। सौरभ इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है। प्रणय सामना कर रहे गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज का। ये गेंद और इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद गई है सीधे स्वीपर का और बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों खेलिए। इसी के साथ ये मैच यहां पर पूरा हो चुका है। मैच को जीता है गुहागर की टीम ने। TWJ गुहागर की टीम आज इस तीसरे दिन आखिरी मैच में विजय यहां पर हासिल किया है और इस मैच में युवा स्पोर्ट की टीम को उन्होंने पराजित किया है। अब मैन ऑफ द मैच जो कि इस मैच के होंगे